तो एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आया हूँ। तो वीडियो एक रेसिपी नहीं है, जैसे कि पिछली 2-3 वीडियो में आपने देखोगे कि हम जब खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो एक रूल्स होता है हैजअप, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो उसी से रिलेटेड हैजअप का एक पार्ट है। हैजअप क्या चीज होती है, इसके एक सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, इसकी क्लासेज होती है, उसके बाद आप उसका एग्जाम देना होता है। तो वही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है, उसका जो सब्जेक्ट का नाम है, उसका मैं आपको बताऊंगा कि फूड सेफ्टी रिस्क फ्रॉम फूड प्रिपरेशन। जब हम फूड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम में फूड की जो क्या क्या रिस्क होता है, उसे सेफ हमें कैसा करना है, उसके बारे में तो वो सारी चीजें मैं आपको आपकी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और थोड़ा सा ज्ञान मेरे से अर्जित करें और बहुत सारा ज्ञान मुझे आपके कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि आपने ये चीज इसमें गलत बताई, ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होती है, क्योंकि ज्ञान एक दूसरे के बांटने से बंटेगा। तो हैजअप के अंदर में कुछ रूल्स होते हैं, उनमें से मैं आपको वन बाय वन करके बताना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले जैसे चूज चूज फूड प्रोसेस फूड सेफली, मतलब हमें कोई भी खाना, ये खाने की आइटम है, हमने उनको सेलेक्ट करना कि ये आइटम ऐसे खराब हो सकती है, हम इसे ऐसे बचा सकते हैं, ये आइटम ऐसे खराब होगी तो हम इसे ऐसे बचा सकते हैं। बहुत सारी चीजें अपनी नेचुरल उसमें सही होती हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, बट उन्हें भी अगर ज्यादा देर तक बाहर हम किसी टेम्परेचर में रखेंगे, हाई टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में, तो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएंगे। तो उन्हें हमें कैसे फ्रीजिंग करना है, कैसे स्टोरेज करना है, ये सारी चीजें हैं। जैसे दूध है, तो दूध को अगर हम उसके नेचुरल उसमें रखेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम उसे पोस्चराइजेशन करना पड़ता है। पोस्चराइजेशन क्या होता है, उसके लिए में क्या होता है कि दूध को एक हाई टेम्परेचर में उबाल के फिर उसे जल्दी से ठंडा कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं और डेड हो जाते हैं। फिर आप उस दूध को स्टोरेज करिए। आजकल मार्केट में जो पैकेट वाला दूध है वही पोस्चराइज्ड दूध है। दूसरा, जैसे कि कुक फूड थ्रोली, मतलब बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं कि जिन्हें हमें एक सही टेम्परेचर पे सही समय पे उसे हमें कुकड करना होता है। कि जैसे कई खाद्य पदार्थ हमारे पास, जैसे चिकन, एग्स, और जैसे पोस्चराइज्ड मिल्क मैंने भी आपको बताया, इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि अगर उनको हल्का से भी, हमने जैसे आपको पता है कि दूध को हाई टेम्परेचर पे बॉयल करने के बाद उसे पोस्चराइज किया जाता है, अगर उसे हमने हाई टेम्परेचर पे ना करके मीडियम टेम्परेचर पे किया, उसके बाद ठंडा कर दिया, तो जो उसका बैक्टीरिया है वो डेड नहीं होगा, वो जीवित रहेगा, उसके बाद वो पूरे दूध को खराब कर देगा। तो इसी तरह से जैसे हम चिकन बॉयल कर रहे हैं या एग बॉयल कर रहे हैं या कोई वेजिटेबल्स बॉयल कर रहे हैं, तो वो 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको हमने हीट पे हम उसे कुकड करना है। अगर हड्डी के पास में आप देखेंगे कोई चिकन की बोन है, हड्डी उसके साथ में, उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे नहीं कुकड करेंगे तो हल्का सा कच्चा रह जाएगा, और वहां पे थोड़ा सा देखेंगे आपको बाद में ब्लर सा दिखेगा। उससे क्या होगा कि उस चिकन को जब आप फ्रीज करोगे तो वो चिकन आपका जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई भी कुकिंग करें तो कुकिंग आपके 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होनी चाहिए, ताकि जिससे कि वो अच्छे से कुकड हो जाए और अच्छे से वो बॉइल्ड हो जाए। तो नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा ईट कुकड फूड इमीडिएटली, मतलब जैसे आपने खाना बनाया उसे उसी टाइम यानी विदिन हाफ एन आवर तक उसे खा लें। क्योंकि जैसे आपका खाना गर्म आपने पकाया, जैसे जैसे वो ठंडा होने लगेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होने लगेंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर एक जब मिड में टेम्परेचर रहता है तो उसमें बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया का जोखिम कम हो, इसके लिए जब भी कोई खाना बनाए, खाने को आपने गैस से नीचे रखा, 5 से 10 मिनट हल्का सा ठंडा हुआ, खाने को खा लें। अगर आपने सोचा कि 2-3 घंटे के बाद खाएंगे, जैसे जैसे खाने का टेम्परेचर हल्का सा कम होता जाएगा और थोड़ा देर में, जैसे बैक्टीरिया हमेशा ग्रो करता है ना तो हाई टेम्परेचर पे ना लो टेम्परेचर पे, जब उसका मीडियम वाला टेम्परेचर होता है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, जो कि आपके खाने को खराब कर देता है। इसलिए ध्यान रखें कि खाना हमेशा कुकड होने के बनने के 10 से 20 मिनट यानी आधा घंटे के अंदर अंदर हमें खा लेना चाहिए। उसके बाद उसे बाहर छोड़ें तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। अब आपने देखा कि उसका टेम्परेचर कम हो गया तो आप उसे फ्रीज कर दो, वरना खाना आपका खराब हो जाएगा। और इसके बाद अगला स्टेप है वो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टोर कुक्ड फूड वेरी सेफली। मतलब आपके पास अगर पका हुआ खाना, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसे बिल्कुल सेफ्टी के साथ में फ्रोजन फ्रीज करें। अगर आपने गर्म खाना है तो गर्म खाना अगर आपको, तो 60 डिग्री सेल्सियस से
या उससे ऊपर ही आपका होना चाहिए अगर बाहर आपने रखना है। और अगर आपने फ्रीज में रखना है तो 10 डिग्री सेल्सियस तक मैं वो कम से कम उसको फ्रीज के अंदर रखूंगी। ये नहीं कि आपने गर्म खाना फ्रीज के अंदर रखा। अगर आपने गर्म खाना फ्रीज के अंदर रखा तो गर्म खाना बहुत स्लोली ठंडा होता है, जिससे कि उसके अंदर जम्स यानी कीटाणु पैदा होने का डर होता है और आपका खाना खराब हो जाएगा। बच्चों का खाना कभी भी फ्रीज में रख के आपको नहीं रखना है। हो सके तो बच्चों को हमेशा फ्रेश खाना खिलाओ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही कमजोर होती है। इसलिए किसी भी टाइप का बासी खाना बच्चों को कभी नहीं खिलाना चाहिए। अगला स्टेप, रीहीट कुक्ड फूड थ्रोली, मतलब आपने कोई भी खाना दोबारा से गर्म करना है तो उसे आपने उस स्टेज तक गर्म करना है कि जहां पे वो फुल गर्म यानी 70 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर तक आपने इसे कुकड करना है, ताकि खाना आपका प्रॉपर से गर्म हो जाए। और अगर आप उससे पहले भी मैं बता चुका हूं, इससे कम उसमें रखेंगे तो खाना आपका अध पका यानी आधा गर्म होगा, जिससे बैक्टीरिया के उसमें पनपने का डर होगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, अवॉइड कांटेक्ट बिटवीन रॉ फूड्स एंड कुक्ड फूड्स। तो अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कच्चा खाना और पके हुए खाने को कभी भी एक साथ में नहीं देखना। उससे क्या होता है कि कंटामिनेशन का डर होता है। कंटामिनेशन यानी कि संक्रमण का डर होता है। जैसे अगर आपने एक साइड में कच्चा चिकन रखा, दूसरी साइड में पका हुआ चिकन, और उस पके हुए चिकन को आपने ऐसे ही फ्रीज में रख दिया, तो जो आपने पका हुआ चिकन रखा वो बहुत ही जल्दी आपका खराब हो जाएगा। कटिंग बोर्ड को वॉश कर लें, नाइफ को वॉश कर लें रॉ मीट काटने के बाद, उसके बाद ही कुक्ड मीट को काटें, उसके बाद ही से स्टोरेज करें। इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्रॉस कंटामिनेशन इसी को कहते हैं। क्रॉस कंटामिनेशन मतलब एक चीज से दूसरी चीज को खराब होने का डर, जिसे संक्रमण आप हिंदी में कहते हैं। कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन इसी से होता है। इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, जो कि आपकी फूड सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इस बात को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये वाला जो स्टेप है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ये आप होटल के किचन में काम ना कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, या खुद की हेल्थ के लिए भी आपने हाथों को बार बार धोना है। जब भी आप कोई कुक्ड खाना बनाने जाते हैं, अगर आपने कुकुम्बर को पील किया, उसके बाद आपने इधर उधर डस्टिंग की और दोबारा से राइस पकाने गए, तो पहले आपने हाथ को वॉश करना है। ये अपने घर के लिए भी और अपने किचन के लिए भी और अपनी लाइफ के लिए, पर्सनल के लिए और प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह आपका काम आता है। कभी भी 9.9% कंटामिनेशन यहीं से शुरू होता है, हमारे हाथों से, क्योंकि हमारे हाथ हर जगह जाते हैं। और जब हम खाना बनाते हैं उससे पहले हमें उन्हें अवश्य साबुन के साथ धोना है, फिर सैनिटाइज करने के बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करना है। ये मस्ट हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो हमारा स्टेप है, कीप ऑल किचन सरफेस मेटिकुलसली क्लीन, मतलब रसोई की सभी सतह जो है हमारी बिल्कुल सावधानी पूर्वक हमने साफ करनी है। क्योंकि खाना बनाते समय किचन में इधर उधर आप देख सकते, कई जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अभी किसी कपड़े से यहाँ पे साफ किया, तो जहां तक हो सके किचन के अंदर में हमने क्लॉथ का यूज नहीं करना है। जो आपके कटिंग बोर्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अलग अलग टाइप के कटिंग बोर्ड का यूज करना है, तो सबसे पहले कौन सा कटिंग बोर्ड किस चीज के लिए यूज होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। जो हमारा रेड कलर का कटिंग बोर्ड होता है वो होता है बेसिकली रॉ मीट्स यानी कच्ची मीट को काटने के लिए। उसमें आप चिकन या मीट कोई भी चीजें उसमें ऊपर काट सकते हैं। ब्लू कलर का जो बोर्ड होता है वो होता है हमारी फिश यानी मछलियों को काटने के लिए। और उसके बाद एक ब्राउन कलर का जो बोर्ड होता है वो होता है रॉ अनवॉश्ड वेजिटेबल्स, सैलेड और फ्रूट्स की कटिंग के लिए। और येलो कलर का जो बोर्ड होता है वो होता है कुक्ड मीट्स को कटिंग करने के लिए। उसमें आपकी मटन्स आ गई और चिकन आ गए, सारी चीजें उसके अंदर आ गई। और ग्रीन कलर का जो बोर्ड होता है वो होता है आपकी जो सब्जियां आपने वॉश की होती हैं, सैलेड और फ्रूट्स, इन चीजों को काटने के लिए। और व्हाइट कलर का बोर्ड होता है बेसिकली बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं कि आपने रेड बोर्ड के ऊपर ही चिकन काटा, थोड़ी देर में उसी के ऊपर सैलेड काट दिया, थोड़ी देर में उसी में पनीर काटा और बचा हुआ सारा साइड में रख दिया। ऐसा करोगे तो इससे कंटामिनेशन होगा और आपकी सारी चीजें खराब होंगी और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो इन सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है। और लास्ट में जो मेन चीज हमारी वो है पानी। पानी एक ऐसी चीज है कि जिससे हम सारा खाना बनाते हैं, लेकिन पानी आपका कभी भी खाना बनाने के टाइम पे बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है कि जो कहाँ कहाँ से बह बह के नल पाइपलाइन के द्वारा हमारे घरों में आता है।
फिर हम उसी पानी से खाना बना लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा पानी साफ है या नहीं है। अगर नहीं है तो पानी को आपने हमेशा उबाल के तभी खाना बनाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग और सबसे ज़्यादा खाना खराब होता है वो है पानी के कारण। सबसे ज़्यादा फूड प्रॉब्लम्स आती हैं वो है पानी के कारण। पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। तो आज की वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई, मेरा बनाने का मकसद है कि जो हम लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी पता लगे। इस इंडस्ट्री में मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, बेसिकली जो किचन में, और ये हमारी आम जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने घर पे भी खाना बनाते, हमारे घर वाले खाना बनाते, उनको भी पता लगे कि हमें इन चीजों को फॉलो करें, ताकि हम जो खाना बनाएं, खाना जब हम खाएं तो एक अच्छा सा खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छी चीज बने, न कि खाना खाने के बाद हम लोग बीमार होके हॉस्पिटलाइज हों। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो, नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को करें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में नए टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दोस्त राज पुंडी, टेक केयर।